Hello guys, my name is Lalit Kumar and today we will learn what is hardware and software. After that we will discuss about VM workstation and what is VM workstation, and after that we will also learn uh, why we use VM workstation and how to install virtual machines and what is virtual machines. So this is my first lecture. After that we will discuss more and more on VMs and virtual machines and lot of tasks. Okay, so basically this is my first lecture, and this lecture is for only for the beginners because I will discuss on very basic definitions. So let's start. Okay, so I have created one slide. So this is my first slide. So here we will discuss what is hardware and software. Basically, a computer is divided into two categories. Basically, computer divided into categories. First one is hardware and second one is software. So what is hardware? As in this image you can see hardware and software. Okay, so basic definition of hardware is hardware refers to physical and visible components of the system such as monitor, CPU, keyboard and mouse. If we speak in Hindi, हार्डवेयर एक पार्ट है कंप्यूटर का जिसको हम टच कर सकते हैं और महसूस कर सकते हैं, ठीक है। एंड सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है, सॉफ्टवेयर इज ए प्रोग्राम दैट यूज जिसका हम यूज करते हैं टू रन करने के लिए मशीन को एंड कैरी आउट पर्टिकुलर एक्टिविटीज। सो अगर हम सिंपल डेफिनेशन देखें, कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं इज कॉल्ड हार्डवेयर, एंड कंप्यूटर का वो पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते वी कैन से सॉफ्टवेयर। और डेफिनेशन यही है। अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो सॉफ्टवेयर एक प्रोग्राम है जिसका हम यूज करते हैं मशीन को रन करने के लिए। सो बेसिकली मशीन, जो यहाँ पे मशीन लिखी है यहाँ पे हम है ना कीबोर्ड सॉरी लैपटॉप या कंप्यूटर को रेफर कर रहे हैं इससे, ठीक है। सो हार्डवेयर वही है जिसको हम टच कर सकते हैं और सॉफ्टवेयर हमारा एक प्रोग्राम है, कंप्यूटर का प्रोग्राम है। प्रोग्राम हमारे लिखे जाते हैं C++, .NET, जावा, पाइथन, कोई भी लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है जिसका हम यूज करते हैं कंप्यूटर को रन करने के लिए और परफॉर्म करने के लिए पर्टिकुलर एक्टिविटी सच एज कोई सॉन्ग सुनने के लिए, वीडियो चलाने के लिए या फिर कोई गेम खेलने के लिए। ओके, सो दीज आर द बेसिक डेफिनेशंस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। So this image shows hardware and this image shows software. So हार्डवेयर के एग्जांपल्स हैं लाइक ये डिस्प्ले है जिसको हम टच कर सकते हैं, कीबोर्ड, दिस वन माउस, साउंड, ओके, ये सर्किट बोर्ड है उसका कंप्यूटर का, ये रैम है, ये प्रिंटर है, ओके। और सॉफ्टवेयर के एग्जांपल्स हैं जैसे विंडोज 7, जावा, ये आपकी प्रेजेंटेशन के लिए है ना, ये वर्ड वर्ड हो गया, जीमेल हो गया, ये एंड्रॉइड की एप्लीकेशन हो गई, एंटीवायरस, ये क्रोम। So this is the very basic definitions of hardware and software. I am repeating again. Hardware refers to physical and visible components of the system such as monitor, CPU, keyboard and mouse. Software is a computer program that are used to run machines and carry out particular activities. So यहाँ पे जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ये लिखे जाते हैं लाइक जैसे C++, जावा, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। और यहाँ पे जो ये मशीन्स लगाए इसके लिए ये रेफर कर रहा है लैपटॉप एंड कंप्यूटर, ओके। एंड ये पर्टिकुलर एक्टिविटीज कोई भी हो सकती है लाइक आप कोई वर्ड में कोई फाइल क्रिएट कर रहे हो, कोई सॉन्ग सुन रहे हो, कोई वीडियो प्ले कर रहे हो ना। सो दिस इज द बेसिक डेफिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। नाउ वी विल कम
Types of software. Now software is clear. This one. सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर एक कंप्यूटर का प्रोग्राम है, ओके, जिसका हम यूज करते हैं मशीन को चलाने के लिए और मल्टीपल एक्टिविटीज करने के लिए। अगर हम एक और डेफिनेशन देखें, जैसे आपका मोबाइल है, राइट, मोबाइल को आप टच कर पा रहे हो, तो मोबाइल क्या हो गया? हार्डवेयर। उसके अंदर जो चल रहा है, जिसके थ्रू आप सॉन्ग सुन पा रहे हो, यानी कि यूआई है, जो यूजर इंटरफेस दिख रहा है आपको, दिस इज अ सॉफ्टवेयर। ओके, सो टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर, दो टाइप के सॉफ्टवेयर होते हैं। एक सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज लाइक जैसे जो आप यूज कर रहे हो किसके लिए, लैपटॉप के लिए, कंप्यूटर के लिए, दिस इज कॉल्ड सिस्टम सॉफ्टवेयर। एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर का आप यूज कर रहे हो किसके लिए, एप्लीकेशन रन करने के लिए। ओके, सो सिस्टम सॉफ्टवेयर के एग्जांपल क्या है? लाइक जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, ओएस। ओएस ओएस मल्टीपल टाइप्स के हैं, जैसे लाइनक्स है, विंडोज है, आपका मैक है, उबंटू है, रेल है, काली लिनक्स है ना। और ये सेकंड उसके और एग्जांपल हैं, जैसे आपका डिवाइस प्रिंटर, इंटरप्रेटर, कंपाइलर। ये जो ये इंटरप्रेटर और कंपाइलर ये हमारी लैंग्वेजेस में यूज होते हैं, जो हम आगे डिस्कस करेंगे फर्दर, बट दिस इज द बेसिक एग्जांपल्स। अब सेकंड पे है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जो सॉफ्टवेयर हमारी एप्लीकेशन रन करने के लिए यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे एमएस वर्ड हो गया, फोटोशॉप हो गया, है ना। और कुछ सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे रेलवे सेक्टर यूज करते हैं, जैसे टिकट बुक करने के लिए, है ना। सो दिस इज द टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर। I hope you will understand. Thank you. Now we will discuss VMware. This is our main topic. So this is the diagram of VMware. Okay. This is the diagram of VMware. So देखो सबसे पहले है ना, VMware का, VMware जो है एक वर्चुअल मशीन हम क्रिएट करते हैं। ओके, देखो जब भी आपके पास एक नया हार्डवेयर परचेज करते हो, हार्डवेयर, आई होप यू विल अंडरस्टैंड दिस टर्म, हार्डवेयर is the laptop or computer, okay, in my terms, or you can say any part of the computer. तो जब भी आप कोई कंप्यूटर परचेज करते हो, तो आप उसमें ना एक ओएस डालते हो, यानी कि उसमें एक सिस्टम सॉफ्टवेयर डालते हो। अभी बताया था ना सॉफ्टवेयर के टाइप्स में, दिस वन। सो आप जब भी कोई कंप्यूटर परचेज करते हो या कोई लैपटॉप परचेज करते हो, तो उसमें ना एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। सो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली इज ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, सो जैसे आपने सपोज करो एक नया लैपटॉप परचेज किया, तो अभी क्या, अभी बाय डिफॉल्ट है ना, लैपटॉप में आप परचेज करते हो तो उसमें ना ऑलरेडी इंस्टॉल्ड आता है आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। लाइक जैसे मोस्टली विंडोज इंस्टॉल्ड होते हैं, या फिर उबंटू मिलता है, या फिर सेंटोस। मोस्टली उबंटू ही, और विंडोज और मैक, ये ओएस है ना, सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑलरेडी इंस्टॉल्ड होते हैं आपकी मशीन्स में। मशीन में यहाँ पे बोल रहा हूँ आपके लैपटॉप को और कंप्यूटर को। ओके, ठीक है। अभी मैं क्या चाहता हूँ, जैसे मैंने लैपटॉप परचेज कर लिया, उसमें ऑलरेडी विंडोज 10 है फॉर एग्जांपल। जैसे मेरे पास ये कंप्यूटर है, इसको मैंने परचेज किया फ्लिपकार्ट से, ठीक है। और इसमें आप ये देख पा रहे हो, ये जो इसमें है विंडोज इंस्टॉल्ड। ओके, अब मेरा ये कंप्यूटर है, इसमें विंडोज इंस्टॉल्ड है, और ये विंडोज जो है ओरिजिनल है, ठीक है। बट मुझे क्या करना है, मुझे एक कोर्स ज्वाइन करना है, और मुझे उसमें है ना एक मशीन चलानी है। मशीन यानी कि मुझे डिफरेंट ओएस यूज करना है, डिफरेंट सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना है, जिसका नाम है लाइनक्स। फॉर एग्जांपल लाइनक्स, जैसे मुझे आ, दो ओएस और यूज करना है, फॉर एग्जांपल लाइनक्स यूज करना है, और मैक जो एप्पल का ओएस है वो यूज करना है। अब आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप दो कंप्यूटर और परचेज कर लो, ठीक है। तो आपके पास टोटल तीन कंप्यूटर हो जाएंगे। पहले में आपकी विंडोज होगा, सेकंड में आपका मैक होगा, थर्ड में आपका उबंटू होगा। या फिर आप क्या काम कर सकते हो,
एक ही कंप्यूटर के ऊपर आप 3 ओएस यूज कर सकते हो। किसकी हेल्प से? वीएम वर्कस्टेशन प्रो की हेल्प से। सो बेसिकली हम करेंगे क्या कि कभी भी आपको मल्टीपल ओएस यूज करना है, कभी भी आपको मल्टीपल ओएस यूज करने हैं सेम हार्डवेयर पे, तो आप है ना एक सॉफ्टवेयर का यूज करोगे जिसका हम वीएम वेयर को बोल देते हैं, या फिर हाइपरवाइजर भी बोल देते हैं, मोर टेक्निकल टर्म्स में हाइपरवाइजर या फिर वीएम वेयर। सो इसका आर्किटेक्चर क्या है देखो। सबसे पहले हमारा ये है हमारा मेन कंप्यूटर, जिसके अंदर क्या है विंडोज इंस्टॉल्ड, ठीक है, या फिर आपको उसको लैपटॉप भी बोल सकते हो। तो ये हमारा विंडोज मशीन है, उसके ऊपर क्या इंस्टॉल्ड है, मेरे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड है, डॉक डॉक्यूमेंट्स, और ये मेरा एक ये आपकी एमएस ऑफिस इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और इसके ऊपर कुछ और भी एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है, लाइक जैसे कोई MP3 प्लेयर हो गया, VLC प्लेयर हो गया, है ना। सो दीज आर द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है। और मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर और इंस्टॉल कर दिया जिसका नाम क्या है, VMware वर्कस्टेशन प्रो, ठीक है। ओके, अब ये मेरा कंप्यूटर है, इसके ऊपर ये एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। अब यहाँ पे मेरा VMware है, अब मैं VMware के अंदर एंटर करूंगा। यहाँ पे आने के बाद मैं मल्टीपल ओएस इंस्टॉल कर सकता हूँ, यानी कि क्रिएट कर सकता हूँ। सो बेसिकली VMware करता क्या है, आपके सेम हार्डवेयर पे इंस्टॉल्ड हो जाता है और मल्टीपल ओएस आप रन कर सकते हो यूजिंग द VM वर्कस्टेशन प्रो या hypervisor. I hope you will understand. I'm repeating again. With the help of VMware, VMware की हेल्प से हम सेम कंप्यूटर के ऊपर मल्टीपल ओएस यूज कर सकते हैं। With the help of VMware, we can use multiple OS on same hardware. So this is the use of VMware. तो आप यहाँ पे देख रहे हो ये मेरा विंडोज 10 है, यहाँ इसके ऊपर कुछ एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है। ये मेरा VMware इंस्टॉल कर दिया मैंने इस पे। आगे बताऊंगा कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे आपकी मशीन क्रिएट करनी है। अब कभी भी मुझे फॉर एग्जांपल जैसे ये वाला है मेरी, ये VM है, दिस इज अ वर्चुअल मशीन। ये फॉर एग्जांपल दिस वन इज द मैक OS एंड द सेकंड वन इज द उबंटू। अगर मुझे कभी भी मैक OS या फिर उबंटू यूज करना, तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले अपना कंप्यूटर लॉगिन करूंगा, फर्स्ट वन। स्टेप 2 पे मैं ओपन करूंगा क्या, VMware एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो मैंने इसमें इंस्टॉल्ड किया है, ठीक है। आफ्टर दैट मैं इसके अंदर एंटर करूंगा VMware के अंदर। फिर जो मेरी OS है, मेरा उबंटू या फिर मैक, मैं उनका यूज कर लूंगा और हो जाएगा। सो मेन जो यूज है VMware का वो यही है कि with the help of VMware you can use a multiple operating system on the same hardware. So this is the basic diagram of VMware. Now we will forward. Okay, so here I used one term, what a virtual machine. So in terms we basically we call VM. VM is a virtual machine. Virtual machine allows you to run multiple operating system without impacting the host operating system. So देखो VM को हम, जो VM की फुल डेफिनेशन है वो है वर्चुअल मशीन, सॉरी फुल फॉर्म है जो वर्चुअल मशीन है, ओके। सो वर्चुअल मशीन क्या है, जो हमारी वर्चुअल मशीन होती है ना, वो हमें अलाउ करती है रन करने के लिए क्या, मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम। मीन्स आप VM की हेल्प से मल्टीपल, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो विदाउट इम्पैक्टिंग, बिना किसी नुकसान के होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी कि जो ये हमारा हार्डवेयर है, जो हमारा मेन मशीन है, जो हमारा हार्डवेयर है ना, जो हमारा मेन कंप्यूटर है, उसको नुकसान किए बिना आप मल्टीपल ओएस चला सकते हो। दिस इज द definition of virtual machine. So in interviews, many of the times interviewer can ask you what is the VM. So full form is the of VM is virtual machine, and the virtual machine allows you to run multiple operating systems
without impacting the host operating system. मीन्स आप एक से ज्यादा मशीन ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो यूजिंग VMware और hypervisor. Okay, so this is the basic definition. Now this is the another diagram. Okay, I am using a term hypervisor. देखो आपका VMware और hypervisor, you can both are same, but hypervisor are used for more for most advanced servers. Okay, hypervisor is a software. Hypervisor भी एक software है that you can use to run multiple virtual machine. Multiple virtual machines को run करने के लिए आप use कर सकते हो on a single physical machine. फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक कंप्यूटर है जिसकी हैवी कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक 64 GB रैम है, 10 TB उसमें हार्ड SSD है, और है भी उसकी जो प्रोसेसर है वो। तो आपने क्या करा, उस पर एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जिसका नाम क्या है, हाइपरवाइजर. हाइपरवाइजर एंड VM वर्कस्टेशन both are the same, but we use hypervisor on most advanced servers. Okay, so hypervisor एक सॉफ्टवेयर है that you can use to run multiple virtual machine. virtual machine की डेफिनेशन मैंने जस्ट अभी आपको बताई थी, दिस वन. ओके, ऑन ए सिंगल फिजिकल मशीन. ये इसके एग्जांपल्स हैं, KVM, माइक्रोसॉफ्ट हाइपरवर्जन, VM वेयर, vSphere आर एग्जांपल्स. ओके, सो देखो ये एक अनदर डायग्राम है ना. ये मेरा क्या है, हार्डवेयर. अब हार्डवेयर मैंने क्या बताया था, एनी एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर विच कैन बी टच्ड. सो देखो ये कंप्यूटर डिवाइस मेमोरी, ये हमारा हार्डवेयर. इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है लेयर 2 पे. सिस्टम सॉफ्टवेयर. ओके, तो मैं यहाँ पे आपको देखो, मेरा हार्डवेयर है, मैं उसमें कुछ भी इंस्टॉल कर सकता हूँ, विंडोज कर लो, लाइनक्स कर लो, मैक ओएस. ठीक है, अब मैंने विंडोज, फॉर एग्जांपल मैंने विंडोज इंस्टॉल्ड की. ठीक है, विंडोज के ऊपर मैंने क्या करा, हाइपरवाइजर इंस्टॉल कर दिया. हाइपरवाइजर मींस VMware. अब VMware के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, मल्टीपल अपने OS चला रहा हूँ. देखो मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैक इंस्टॉल कर दिया, यहाँ पे मैंने उबंटू, यहाँ पे रेल. अब जो मेरी ये वाली वर्चुअल मशीन है, इसके अंदर मैं अपनी एप्लीकेशंस रन कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंट कर रहा हूँ, इसमें डिफरेंट. ओके, सो दिस इज द अनदर डायग्राम ऑफ हाइपरवाइजर ऑफ VMware. ये मेरा कंप्यूटर है, इसके ऊपर मैंने सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया है, मींस ऑपरेटिंग सिस्टम. मैं कोई भी कर सकता हूँ, विंडोज कर लिया, लाइनक्स कर लिया, मैक ओएस. ठीक है, इनमें से कोई एक कर लिया, उसके ऊपर मैंने हाइपरवाइजर डाल दिया. आफ्टर दैट ये, ठीक है. अगर किसी को ये स्लाइड चाहिए, सो यू कैन मी पिंग, और मैं अपनी ईमेल आईडी शेयर कर दूंगा लास्ट में. ओके, नाउ वी विल डिस्कस हाउ टू इंस्टॉल VMware. सो मैं यूज कर रहा हूँ VM वर्कस्टेशन 16. सो ये ना मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है. सो ये मेरे पास ऑलरेडी है डाउनलोडेड. सो आपको क्या करना है, आपको जो भी इसका वर्जन चाहिए आप डाल सकते हो, जो भी है लेटेस्ट. सो मेरे पास है ना, ऑलरेडी है इसका डाउनलोडेड VMware 16, ये इसका वर्जन है. सो आपको क्या करना है, ये टाइप करना है, इसके अंदर जाना है यहाँ पे. आफ्टर दैट यू कैन डाउनलोड फ्रॉम हियर. ओके, आफ्टर दैट मुझे है ना एक ISO चाहिए. ठीक है, ISO मीन्स एक इमेज चाहिए. अब मैंने देखो OS तो मैंने एक VMware तो इंस्टॉल कर लिया, यानी कि हाइपरवाइजर. अब मुझे उसके अंदर है ना एक OS भी तो रन कराना है. तो उसके लिए मैंने क्या कर लिया, सेंटोस, एक सेंटोस OS है, जिसकी मैंने क्या करी, इमेज है ना डाउनलोड कर ली है. ये है ना, मैं आगे आपको और डीप में बताऊंगा, बट अभी के लिए आप बेसिक समझ लो कि मैंने एक VMware डाउनलोड कर लिया. उसके बाद मैंने एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम रन करना, उसके लिए एक इमेज डाउनलोड कर ली है. वो कैसे करेंगे, जैसे मैं सेंटोस 7 डाउनलोड कर रहा हूँ यहाँ पे. सो यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे ये इसका आर्किटेक्चर है, यहाँ पे क्लिक करोगे आप मिरर्स पे.
सो ये ऑटोमेटिकली डाउनलोड होने लग जाएगी, ठीक है। बट ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। ओके, अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर चाहिए या फिर इसकी की चाहिए या फिर ये चाहिए तो मुझे पिंग कर देना, मैं शेयर कर दूंगा। ओके, सो अभी इसको है ना इंस्टॉल्ड कैसे करेंगे। अभी ये मैंने डाउनलोड पहले से ही कर रखे हैं, ठीक है। ये इसकी की है, की मीन्स इसका लाइसेंस है ना। सो मैं इसको भी इंस्टॉल करूंगा, तो क्या डाउनलोड होने के बाद इस पर डबल क्लिक करोगे आप, यस करोगे। सो अभी मैं कर क्या रहा हूँ, देखो ये है ना, जो मेरी मशीन है ना, ये है मेरी विंडोज। ये मेरी क्या है, विंडोज मशीन है। ये देखो, ये मेरी विंडोज मशीन है। ये देखो, ये है ना मेरी विंडोज मशीन है। देखो ये मेरी क्या है, विंडोज 11। यानी कि मेरा कंप्यूटर है, मेरे कंप्यूटर के सॉरी मेरा लैपटॉप है, मेरे लैपटॉप के ऊपर कौन सा ओएस इंस्टॉल है, विंडोज 11। अभी मैंने क्या करना है, अभी मैंने ना एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है। कौन सा, उबंटू, लिनक्स या फिर सेंटोस, फॉर एग्जांपल कोई भी है। सो मैं एक दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना चाह रहा हूँ जिसका नाम है क्या, सेंटोस। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं सबसे पहले ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल, देखो मेरा हार्डवेयर है, हार्डवेयर के ऊपर मैं बताता हूँ आपको अच्छे से। तो यहाँ पे चलते हैं दोबारा, ये मेरा हार्डवेयर है, यानी कि ये मेरा क्या है, लैपटॉप, जिसके ऊपर क्या पड़ा है, विंडोज। अब विंडोज के ऊपर मैं क्या इंस्टॉल कर रहा हूँ, VMware। VMware के अंदर मैं क्या चलाऊंगा, डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो दिस इज द डायग्राम, ठीक है। अब मेरा ये लैपटॉप है विंडोज 10। इसके ऊपर मैंने क्या करा, एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा है जिसका नाम क्या है, VMware, ठीक है। इसके अंदर में फिर ये VMware जब इंस्टॉल हो जाएगा, इसके अंदर मैं क्या करूंगा, डिफरेंट ओएस रन करूंगा। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ, यहाँ पे एक्सेप्ट करना है, नेक्स्ट करना है, एनहेंस्ड कर देना। यहाँ पे देखो, अब ये है ना बाय डिफॉल्ट जो इंस्टॉल्ड होगा ये होगा सी वाले उसमें। बट आप है ना सी में भी कर सकते हो अगर आपके पास डिस्क में अच्छा खासा स्पेस है। अदरवाइज यू कैन चेंज द लोकेशन, मीन्स आप इसको कहाँ पे इंस्टॉल करना चाह रहे हो। मैं है ना इसको ई में इंस्टॉल करूंगा। ई में मेरा एक फोल्डर बना पड़ा है, VMware डाटा। ओके, तो यहाँ से सिलेक्ट कर लिया, तो अभी ये कहाँ पे इंस्टॉल्ड होगा, ई ड्राइव के अंदर, VMware डेटा के अंदर। नेक्स्ट करा, नेक्स्ट, नेक्स्ट और इंस्टॉल्ड। अभी ये आपका इंस्टॉल्ड हो रहा है ना, ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। देखो ये मेरा इंस्टॉल्ड हो चुका है ये सॉफ्टवेयर, दिस वन। अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल होने में। यार देखो VMware है ना कुछ नहीं है, सिंपल से एक टर्म है। अगर आपको एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने हैं या यूज करने हैं सेम मशीन पे, तो आप क्या यूज करोगे, एक VMware सॉफ्टवेयर यूज करोगे या फिर हाइपरवाइजर यूज करोगे। ये अभी इंस्टॉल्ड हो रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा। ये मेरा इंस्टॉल्ड हो गया। अभी इसमें मुझे ना लाइसेंस डालना पड़ेगा, लाइसेंस यानी कि की। अगर आप लाइसेंस नहीं डालोगे तो ये जो आपका सॉफ्टवेयर है कुछ टाइम के लिए चलेगा, उसके बाद आपको बार बार पॉपअप थ्रो करेगा, ठीक है। सो आप यहाँ पे ना एक की इंसर्ट कर दो। अगर किसी को ये सॉफ्टवेयर और की चाहिए तो मुझे ना पिंग कर सकते हो मेरी ईमेल आईडी पे। योर्स
ये अब रीस्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, आप इसको ना नो कर दो। ओके, तो अभी क्या हुआ आपका जो सॉफ्टवेयर है कौन सा, VMware या फिर हाइपरवाइजर आपके लैपटॉप में इंस्टॉल्ड हो गया है। सो अभी मैंने क्या किया है, ये मेरा एक लैपटॉप है जिसके ऊपर क्या इंस्टॉल्ड है, विंडोज 10, सॉरी विंडोज 11। अब मुझे क्या करना है, मुझे एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करने हैं। लाइक मुझे विंडोज भी यूज करनी है, मुझे मैक भी यूज करना है, मुझे उबंटू भी यूज करनी है, मुझे सेंटोस भी यूज करना है, मुझे रेल भी यूज करना है। सो सेम हार्डवेयर पे मल्टीपल ओएस यूज करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम है क्या, वर्चुअल मशीन। वर्चुअल मशीन क्या है, वर्चुअल मशीन allows us to run multiple operating system without impacting the main hardware. Okay, so अभी यहाँ पे जो ये है मेरा क्या चल रहा है, विंडोज 11। ये देखो, ये मेरी एप्लीकेशंस है विंडोज 11 की। अगर मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चलाना, लाइक अभी मैं विंडो यूज कर रहा हूँ, अभी मुझे क्या चलाना है, उबंटू चलाना है फॉर एग्जांपल, तो मैं क्या करूंगा, इस सॉफ्टवेयर के अंदर जाऊंगा। ठीक है, ये मेरा सॉफ्टवेयर ओपन हो गया। ठीक है, ये मेरा सॉफ्टवेयर क्या हो गया, ओपन हो गया। अब मेरा सॉफ्टवेयर तो ओपन हो गया, बट यहाँ पे मुझे क्या, मुझे यहाँ पे जो मेरी उबंटू है या फिर मैक ओएस है, जो भी मुझे मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो मुझे इंस्टॉल भी तो करना पड़ेगा भाई। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अभी अपना ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करने जा रहा हूँ, इंस्टॉल करने जा रहा हूँ दूसरा। ठीक है, अब आपके पास है ना ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करने के लिए क्या होनी चाहिए, उसकी आईएसओ। ठीक है, जो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डाउनलोड कर रखी है। जैसे मुझे चाहिए सेंटोस का ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए, तो मैंने ना सेंटोस की आईएसओ डाउनलोड कर रखी है। ठीक है, जैसे आपको उबंटू इंस्टॉल करना है तो आप है ना उबंटू की आईएसओ डाउनलोड कर सकते हो, उबंटू आईएसओ डाउनलोड। ठीक है, यहाँ से आप उबंटू की कोई भी आईएसओ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, उसके ढेर सारे वर्जन है, जो भी चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, जैसे ये दे रखी है देखो, यहाँ से कर लो। अगर आपको मैक की चाहिए, मैक आईएसओ डाउनलोड, तो आप यहाँ से मैक की कर सकते हो। तो आपको है ना जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना, आपके पास उसकी आईएसओ इमेज होनी चाहिए। जो मेरे को है ना सेंटोस करना है इंस्टॉल, तो मैंने सेंटोस का ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया, ये रहा। ठीक है, दूसरा, आप इस VMware के ऊपर मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, यानी कि बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम चला सकते हो, बट आपका जो मेन हार्डवेयर है उसकी कॉन्फ़िगरेशन अच्छी होनी चाहिए। मींस आपके पास जो आपका मेन लैपटॉप है या आपका कंप्यूटर है, उसके अंदर रैम और SSD और उसकी जो कॉन्फ़िगरेशन है हैवी होनी चाहिए। तो अभी मेरे पास VMware इंस्टॉल्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे अपना वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करने जा रहा हूँ जिसका नाम क्या है, सेंटोस। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे क्रिएट ए वर्चुअल मशीन, इस पे क्लिक करा, नेक्स्ट करा, यहाँ पे सिलेक्ट करना है आई विल इंस्टॉल लेटर। ठीक है, नेक्स्ट करा। यहाँ पे आपको कौन सी मशीन इंस्टॉल करनी है, अगर लाइनक्स की करनी है तो यहाँ से उसके सिलेक्ट कर लो जो भी आपको फ्लेवर इंस्टॉल करना है, जैसे रेल करना है, कुछ भी करना है। ठीक है, विंडोज की करनी है तो विंडोज के यहाँ पे सिलेक्ट कर लो कौन सा चाहिए, विंडोज ME चाहिए, 2000 चाहिए, एंटी विंडोज एंटी चाहिए, विस्टा चाहिए, 7 चाहिए, 8 चाहिए, 10 चाहिए, जो भी चाहिए। ठीक है, अदर में यहाँ पे जैसे डॉस चाहिए, ठीक है, नेटवेयर 6 चाहिए, सोलरीज चाहिए, जो भी इंस्टॉल करनी है। अभी मैं ना लाइनक्स का एक फ्लेवर है मेरा, जिसका नाम क्या है, सेंटोस। मैं लाइनक्स का सेंटोस 7 इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। ओके, तो मेरा लाइनक्स का सेंटोस 7 ये रहा, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा, नेक्स्ट करा। ये मेरी मशीन का नाम हो गया। अब इसकी लोकेशन बाय डिफॉल्ट, ये जो मेरा ओएस है कहाँ इंस्टॉल्ड होगा, सी में, बट मुझे यहाँ पे इंस्टॉल नहीं करना, मुझे ये डिफरेंट लोकेशन पे इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैंने क्या करा, इसका पाथ चेंज कर दिया। दिस पीसी में गया, मेरे पास मैंने ऑलरेडी फोल्डर बनाया हुआ है, सॉरी ई के अंदर सेंटोस सर्वर 1, ये कर लिया। अभी इस वाले पाथ पे ये इंस्टॉल्ड हो जाएगा, नेक्स्ट करा।
यहाँ पे आपसे ये पूछ रहा है आपको कितनी हार्ड डिस्क देनी है, किसको, इस ऑपरेटिंग सिस्टम जो आप ये सेंटोस इंस्टॉल कर रहे हो, आप इसको कितनी हार्ड डिस्क देना चाह रहे हो। तो बाय डिफॉल्ट इसने 20 GB ले लिया, तो मैंने 20 GB रहने दिया। अगर आपको एक्सटेंड करना है अपने यूज के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट करा आपने, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन दिख के आ गया, आपको फिनिश कर दिया। ठीक है, अभी यहाँ पे जो ये मेरी मशीन है, यहाँ पे मुझे दिख गया। ठीक है, तो इसमें मेमोरी क्या ली है, 1 GB, यानी कि रैम कितनी ली है इसने, 1 GB। आप इस पे जब क्लिक करोगे तो आप इसको है ना यहाँ से एक्सटेंड भी कर सकते हो। जैसे आपको 2 GB करनी है तो 2 GB सिलेक्ट करा यहाँ से, दिस वन, और यहाँ पे आपको क्या कर देना, ओके। तो यहाँ पे आपकी मेमोरी क्या है, रैम कितना, 2 GB, ये प्रोसेसर 1 ही रहने देना है। ठीक है, अब यहाँ पे आपने जो इंस्टॉल करी थी क्या, ISO इमेज, यहाँ पे CD DVD ISO, उसको क्या करना पड़ेगा आपको, अटैच, यानी कि यहाँ पे आपको उसको अटैच करना पड़ेगा, जो भी आपको आपने इमेज इंस्टॉल करी थी कि डाउनलोड करी थी सेंटोस 7 की। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे आपका पाथ। तो ये मेरे पास ये पड़ी F के अंदर, ये दिस वन। ठीक है, ओके किया। ठीक है, ये आप नेटवर्क अडेप्टर में, इनके बारे में ना मैं थोड़ा डीप में आगे बताऊंगा, बट अभी के लिए लेक्चर थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा। आप इसको ना ब्रिज यूज कर लो, ओके कर दो। ठीक है, अभी आपका मेन है, जब भी आप OS इंस्टॉल करें आपके ISO अटैच होनी चाहिए। इसके बाद आप पावर ऑन कर दो वर्चुअल मशीन को। ठीक है, अब ये क्या होगी, ये आपकी इंस्टॉल्ड होनी स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, कई बार आपका है ना ये जो एरो है ना, ये अंदर फंस जाता है, आप बाहर ना निकल पाते इससे। तो आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल प्लस ऑल्ट। ठीक है, तो अब ये आ गया, अप डाउन एरो पे यूज करो। अब आपको इंस्टॉल, देखो ये आ गया इंस्टॉल सेंटोस 7, इस पे क्लिक करोगे तो अब क्या होगा, आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है सेंटोस वाला वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। ठीक है, सो अभी ये थोड़ा सा टाइम लेगा, लेट्स वेट। अभी यहाँ पे है ना आपका जो सेंटोस 7 ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ आगे क्या स्टेप्स हैं इसके। सॉरी गाइस, बैकएंड से नॉइज आ रही है। हाँ, आप है ना इस वाले पे प्रेस करोगे, इस वाले उस पे, तो आपकी स्क्रीन फुल हो जाएगी, राइट। तो अभी आपका देखो स्टार्टिंग इंस्टॉलर, इंस्टॉलर रेडी हो गया है आपका, और ये इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। प्लीज इग्नोर द बैकएंड नॉइज। देखो गाइज, यहाँ पे आपको लैंग्वेज यूज करनी है। ठीक है, जो भी आपको चाहिए वो यूज कर लेना है, कंटिन्यू करना है। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा, वेट करो। देखो यहाँ पे आप है ना डेट और टाइम सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैं इंडिया से हूँ तो मैंने यहाँ पे एशिया कोलकाता यूज किया है। ठीक है, यहाँ पे डन कर दो, ओके। और यहाँ पे ये हमारा नेटवर्क अडेप्टर है, इसको ऑन करना है। ठीक है, इससे क्या होगा, जो आपकी मशीन है उसमें जो आपका इंटरनेट वाला अडेप्टर है वो ऑन हो जाएंगे। ठीक है, बाद में बताऊंगा डीप में। यहाँ पे क्या करना है,
यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर पार्टीशन इसको है ना टर्न कर देना है। अभी मैं बस आपको एक बेसिक सा इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ। अगर आप यहाँ पे क्रिएट करोगे तो आपसे ये आगे कुछ क्वेश्चंस करेगा, बट आपको इस पे क्लिक नहीं करना है, सिंपल यहाँ पे करना है ऑटोमेटिक कॉन्फ़िगर पार्टीशनिंग। ओके, देखो ये है मेन स्टेप सॉफ्टवेयर सिलेक्शन। देखो, अगर ये आप यहाँ पे इंस्टॉल करोगे मिनिमल इंस्टॉल, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा वो होगा CLI में, यानी कि कमांड लाइन इंटरफेस में। अगर आप ये इंस्टॉल्ड करोगे सर्वर विद GUI, तो आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल्ड होगा वो होगा GUI में। तो मैंने यहाँ, अगर आपको रिक्वायरमेंट GUI की है तो आप GUI इंस्टॉल कर लो, CLI की तो मिनिमल इंस्टॉल। ठीक है, GUI में आप दोनों यूज कर पाओगे, CLI भी और GUI भी। डन किया, ये थोड़ा सा टाइम लेगा। चलो मैं आपको बता ही देता हूँ इसका भी। तो यहाँ पे ना आप ये करोगे आई विल कॉन्फ़िगर पार्टीशन, यानी कि जब भी आप OS इंस्टॉल करोगे ना, तो आपने उसमें एक जो डिस्क ली है, हार्ड डिस्क ली है, तो आपने, आपको याद होगा मैंने 20 GB सेलेक्ट करा था एक डिस्क। तो आप है ना डिस्क को है ना ब्रेक करना पड़ता है कुछ पार्ट्स में, तो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे डन करो। ठीक है, तो यहाँ पे ना आप जब भी आप है ना ब्रेक करते हो तो किस में ब्रेक करना है, स्टैंडर्ड पार्टीशन में। ठीक है, अब आप प्लस पे क्लिक करोगे तो आपको एक OS इंस्टॉल करने के लिए है ना तीन चीजें चाहिए होती हैं। एक तो स्लैश, स्लैश में आप सेलेक्ट कर लो, हाँ 16 GB। यहाँ पे आपका OS इंस्टॉल्ड होगा पूरा। ठीक है, वन बन गया। सेकंड पार्टीशन में क्रिएट कर रहा हूँ क्या, स्वैप, ये आपकी वर्चुअल रैम है 2 GB। इनके बारे में मैं डीप में बताऊंगा आगे, बट अभी के लिए आप अपना समझ लो। और थर्ड वन, मुझे ना एक बूट और चाहिए, है ना, स्लैश बूट। इसके लिए आप है ना 1 GB सेलेक्ट कर लो। 500 MB बहुत होता है, बट 1 GB सेलेक्ट कर लो। ठीक है, अब इसको डन करो, एक्सेप्ट चेंजेस, ये हो गया। ठीक है, अब आपका जो सर्वर इंस्टॉल्ड होगा वो GUI में होगा, बिगिन इंस्टॉलेशन। अब भी आपका सर्वर इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे आप रूट का पासवर्ड सेट कर दो, 1 2 3 4 5। ठीक है, 1 2 3 4 5 कोई भी यूज कर सकते हो। पासवर्ड डन किया। यहाँ पे एक यूजर क्रिएट कर लो। फॉर एग्जांपल मैं अपना यूजर क्रिएट कर रहा हूँ टेक्स्ट टेस्ट नाम से, है ना। यहाँ पे मैं ना उसको अभी से पावर दे रहा हूँ क्या, एडमिनिस्ट्रेटर की। तो अब ये सिलेक्ट कर लो, पासवर्ड दे दो 1 2 3 यहाँ पे डन कर दो। अभी है ना ये आपका जो इंस्टॉलर है वो स्टार्ट कर देगा पैकेजेस को इंस्टॉल करना। ठीक है, अभी आपका OS इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, तो वेट करते हैं थोड़ी देर। ये देखो, ये 1353 पैकेज पैकेज यानी कि सॉफ्टवेयर को है ना इंस्टॉल्ड कर रहा है आपके उसमें। मैं अभी आपको है ना आगे डीप में बताऊंगा पैकेज क्या है। ठीक है, सो आप बेसिकली आप यही समझो कि आपका हार्डवेयर था लैपटॉप, उसके ऊपर विंडोज 11 थी। अब आपको क्या करना है, एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है, तो आपने क्या करा, एक VMware इंस्टॉल कर लिया सॉफ्टवेयर या फिर हाइपरवाइजर। अब उस VMware के अंदर आप मल्टीपल यानी कि एक से ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल कर रहे हो। ठीक है, सो यही है बेसिक डेफिनेशन। तो यहाँ पे पैकेज इंस्टॉल हो रहा है। अगर आपको इससे बाहर निकलना है सॉफ्टवेयर से, तो यहाँ से, तो अभी आपने देखा यहाँ पे मेरी विंडोज 11 चल रही है, यहाँ पे मेरा क्या सेंटोस इंस्टॉल्ड हो रहा है। ऐसे ही अगर आपको और भी आप इंस्टॉल कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको देखो, अभी बताता हूँ आपको आगे, है ना। चलो इसको इंस्टॉल्ड होने देते हैं, रिमाइंड मी लेटर।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा। इसको इंस्टॉल होने देते हैं। Guys, this will take some time. ये सॉरी गाइस फॉर द डिस्टरबेंस।
ये थोड़ा सा टाइम और लेगा इंस्टॉल्ड होने में, प्लीज वेट करते हैं। गाइस ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है क्योंकि इसमें ना हम एक ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल कर रहे हैं, है ना, तो थोड़ा सा लंबा जाएगा ये। ये मशीन आपकी इंस्टॉल्ड हो जाएगी थोड़ी टाइम में। ये आपका ना इंस्टॉल्ड हो गया, अभी रिबूट करना है, ठीक है। कंट्रोल ऑल्ट प्रेस कर लो, अगर एरो फंसता है उसके अंदर तो बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये आपका है ना ओएस इंस्टॉल्ड हो गया, अभी मशीन रिबूट हो गया, ये आएगा, अगर इसको ओके कर दो कोई इशू नहीं है। फिर से रन करो मशीन। टाइम ले रही है। और ये देखो आपकी मशीन इंस्टॉल्ड हो गई है, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, एक्सेप्ट करना है, यहाँ पे डन करना है, ठीक है। इस पे क्लिक करना है, डन करना है, फिनिश कॉन्फ़िगरेशन करनी है। ये थोड़ा सा टाइम और लेगा। ये लो, अभी आपके ना मशीन इंस्टॉल्ड होगी है। आपको याद होगा ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन वी हैव क्रिएटेड वन यूजर whose name was test and second one is not listed, so not listed is for the user root,
and password will be 12345. सो आपका ये OS इंस्टॉल्ड हो गया सक्सेसफुली CentOS 7। थोड़ा सा टाइम ले रहा है क्योंकि मेरी मशीन का हार्डवेयर थोड़ा हैवी कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, सो दैट्स व्हाई इट्स टेकिंग टाइम। सो गाइस ये देखो मेरा हो गया है इंस्टॉल्ड। अभी मैं आपको फिर से बताता हूँ इसका। देखो अभी मैंने क्या करा है, देखो गाइस मैंने क्या करा है, मेरा लैपटॉप है ठीक है, जिसके ऊपर क्या चल रही है, विंडोज 11, राइट। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी यूज करना है, तीसरा भी करना है, चौथा भी करना है, यानी कि एक से ज्यादा ओएस मुझे यूज करना है, यानी कि एक से ज्यादा सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज करना है मुझे। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चार लैपटॉप परचेज कर लूं और चारों के अंदर अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करूं और यूज करूं, या फिर मैं क्या करूं, एक ही मशीन ले लूं हैवी कॉन्फ़िगरेशन के साथ, विंडोज या कोई भी, उसके ऊपर एक हाइपरवाइजर इंस्टॉल करूं या फिर VMware इंस्टॉल करूं और उसके अंदर मल्टीपल ओएस इंस्टॉल कर दूं, यानी कि वर्चुअल मशीन इंस्टॉल कर दूं। ठीक है, तो मैंने यही किया है। मेरा विंडोज 11 है, उसके ऊपर मैंने VMware सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया जो यहाँ पे रन कर रहा है, ये वन, दिस वन, और इसके अंदर मेरी क्या चल रही है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है जिसका नाम क्या है, CentOS 7। तो गाइज ये मेरा विंडोज, सॉरी, CentOS 7 रन करना है। अभी जैसे रन करना है, मुझे इसको स्टॉप करना है, तो यहाँ पे लाइक कि 1 सेकेंड, इस पे लाके क्या करना है, राइट क्लिक करना है, पावर पे जाना है और शट डाउन गैस्ट कर देना है। ठीक है, ये आपकी मशीन बंद हो जाएगी। ठीक है, सिमिलरली अगर आपको कोई दूसरा ऑपरेटिंग, सॉरी ये आपका सेंटोस हो गया। गाइस एक चीज और बताता हूँ, ये आपका सेंटोस हो गया। ठीक है, ये आपका सेंटोस, अगर आपको कोई दूसरी मशीन इंस्टॉल करनी है, दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना है, सेम स्टेप फॉलो करना है, टिपिकल रहने देना है दिस वन। अब मुझे विंडोज, सॉरी, कुछ और इंस्टॉल करना है, लाइक अदर में, 1 सेकेंड, अब मुझे है ना एक माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में है ना, विंडोज में मुझे इंस्टॉल करना है क्या, विंडोज 7 सेलेक्ट करा, यहाँ से पाथ चेंज कर लो। ठीक है, फिनिश करा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, मेरी विंडोज 7 भी आ गई। ठीक है, यहाँ से रैम दे दो जितनी देंगे, बट अब विंडोज 7 इंस्टॉल कर रन करने के लिए ना, इंस्टॉल करने के आपके पास क्या होने चाहिए, ISO इमेज, तो आप डाउनलोड कर लोगे, यहाँ से उसको अटैच कर लोगे। ठीक है, तो ये हुआ ना, तो VMware की हेल्प से आप मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर रहे हो सेम हार्डवेयर पे। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जैसे अभी आपकी विंडोज 7 की मशीन है, फॉर एग्जाम्पल आप न्यू यूजर हो और आप इस मशीन में कुछ डिलीट कर देते हो या आपकी ऐप करप्ट हो जाती है उसमें, है ना, तो एक बैकअप का ऑप्शन होता है, यानी कि एक बैकअप क्रिएट हो जाएगा, तो आपको इस वाले पे क्रिएट, स्नैपशॉट बोलते हैं, वर्चुअल मशीन का स्नैपशॉट बेसिकली क्या है, जो आपकी ओरिजिनल मशीन है ना उसका एक बैकअप है। ठीक है, मीन्स अगर आपकी ओरिजिनल मशीन में कुछ होता है तो आप बैकअप पे क्लिक करके आप अपनी मशीन को रिस्टोर कर सकते हो, तो यहाँ पे क्लिक करोगे, टेक स्नैपशॉट, यानी कि आप बैकअप ले लो, ये हो गया। ठीक है, क्लोज कर दो। इन केस अगर आपकी ओरिजिनल मशीन में कुछ होता है तो आप यहाँ पे जाओगे और यहाँ से स्नैपशॉट पे क्लिक करके इसको क्या कर लोगे, यहाँ पे क्लिक करके क्या कर लोगे, गो टू, यानी कि रिस्टोर कर लोगे। सो गाइज आई होप you will understand this my this first lecture. Thank you.